हम जब भी रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो आसमान में बहुत चमकीली रोशनी दिखाई देती है और उसे देखकर हमारे अंदर एक अजीब सी खुशी उत्पन्न होती है, जिससे हम ये जानने की कोशिश करने लगते हैं कि आखिर इतना खूबसूरत सा चांद आया कहाँ से। आखिर किसने बनाया इस चांद को। चांद हमेशा से ही रहस्यों के घेरे में रहा है। कभी कभी तो इसकी उत्पत्ति को लेकर वैज्ञानिकों में बहस छिड़ जाती है। इतिहास में लोग चांद को गलत धारणा से देखते थे, क्योंकि उस समय साइंस उतना ज़्यादा आगे नहीं था। लेकिन जैसे ही साइंस ने अपना कदम रखा, वैसे ही हमें चांद के बारे में पता चलने लगा। हम ये भी जान पाए कि चांद पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है और चांद के पास खुद का लाइट नहीं होता है। यह सूर्य के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन अभी भी चांद को लेकर लोगों के मन में ऐसे ऐसे सवाल है जिसका आंसर साइंस के पास नहीं है। इनमें से दो सबसे बड़ा सवाल है। पहला, हमारी चांद की उत्पत्ति कैसे हुई। यह ऐसा सवाल है जिसका आंसर साइंस ने बहुत बार देने की कोशिश की है, पर इनमें से कौन सा सही आंसर है यह किसी को नहीं पता। चांद की उत्पत्ति को लेकर ज़्यादातर केसेस में दो थ्योरीज सामने आती है, जिसमें से पहला थ्योरी जियांट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस है और दूसरा कैप्चर थ्योरी है। चांद की उत्पत्ति को लेकर मैंने एक वीडियोस बनाया है, आप इसको डिटेल से द मून वाले वीडियोस में देख सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है द डार्क साइड ऑफ मून। आखिर चांद के दूसरे साइड क्या है। कई लोगों का कहना है कि चांद के दूसरे साइड एलियंस रहते हैं। आखिर चांद के दूसरे साइड में है क्या। चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियोस में। मैं गांव में रहता हूं और जब भी ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो मैं टेरेस पर सोने चला जाता हूं। हालांकि मैं अकेला नहीं होता हूं, मेरे साथ मेरे पार्टनर भी होते हैं। और जैसे ही सोता हूँ तो मुझे आसमान दिखने लगता है और उस आसमान में कई सितारे और चांद दिखने लगता है, जो मन में घर सा बना रहा होता है। अगर आप कभी ऐसा किए होंगे तो आपको पता होगा कि आसमान को देखकर सोने में कितना मज़ा आता है। जब मैं 7 से 8 साल का था तो हम दोनों पार्टनर उस समय यह सोचते थे कि यार हम तो पूरा चांद को देख लेते हैं, कितना खूबसूरत है। लेकिन धीरे धीरे जब मैं क्लास 9 में आया तब मुझे पता चला कि चांद का मात्र हम 59% भाग ही देख पाते हैं, बाकी का भाग हम कभी नहीं देख पाते हैं। तब मैं जब भी टेरेस पर सोने जाता था तो मैं यही सोचता था कि आखिर चांद के दूसरे साइड में क्या होगा, और यह सोचते सोचते सो जाता था। 1950 से पहले लोगों को लगता था कि वो पूरा चांद देखते हैं, लेकिन जब रिसर्च हुआ तब पता चला कि चांद के दूसरे भाग को हम कभी नहीं देख सकते। चांद के दूसरे साइड का नहीं दिखने का मेन वजह है रोटेशन। दरअसल चांद पृथ्वी का चक्कर 4.5 अरब साल पहले से लगा रहा है। उस दौरान पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स चांद को घूमने पर मजबूर किया था। ज़्यादा ग्रेविटी होने की वजह से चांद सामने वाले साइड को पीछे ले जाने में असमर्थ होता है और चांद का रोटेशन अपने एक्सिस के अबाउट कुछ इस तरह से होता है। चांद के सामने वाला भाग सामने ही रहता है और 28 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है, जिसमें चांद के सामने वाले साइड में 14 दिन का रात और 14 दिन का दिन होता है। जब सूर्य ग्रहण लगता है तब चांद का पिछले वाला भाग, जिसे डार्क साइड कहते हैं, वहाँ पर सूर्य की रोशनी पड़ती है। डार्क साइड का मतलब ये नहीं होता है कि उस भाग में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है। डार्क साइड का सिंपल मतलब ये है कि हम उसे देख नहीं सकते हैं, लेकिन डार्क साइड का मतलब वहाँ पे सूर्य की रोशनी पड़ती है लेकिन हम उसे नहीं देख सकते, तो इसलिए हम उसे डार्क साइड कहते हैं या फिर उसे फार साइड भी कहते हैं। 1959 में रशियन स्पेसक्राफ्ट लूना 3 को लॉन्च किया गया था, जिसका मेन उद्देश्य था मून के डार्क साइड, जिसे फार साइड कहते हैं, उसका एक्सप्लोर करना। 7 अक्टूबर 1959 को लूना 3 ने चांद के डार्क साइड का एक पिक्चर भेजा।
लूना द्वारा लिया गया यह इमेज बहुत सारी सीक्रेट्स को रिवील किया था। स्पेस एक्सप्लोरेशन से पहले साइंटिस्ट मानते थे कि चांद का डार्क साइड भी चांद की सामने वाले साइड की तरह ही दिखता होगा, लेकिन लूना 3 ने वैज्ञानिक के इस बात को झूठा साबित कर दिया। लूना द्वारा लिया गया इमेज यह बताता है कि चांद का डार्क साइड सामने वाले साइड से काफ़ी अलग है। चांद के दूसरे साइड में कहीं उबड़ खाबड़, कहीं डिप्रेशंस दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पर्वत और समुद्र हो। 22 अक्टूबर 1959 को लूना 3 से सारा संपर्क टूट गया। माना जाता है यह स्पेसक्राफ्ट अप्रैल 1960 में अर्थ के एटमॉस्फेयर में जल गया था, लेकिन साइंटिस्ट का कहना था यह स्पेसक्राफ्ट 1962 तक सरवाइव कर सकता था। तो सवाल यह उठता है कि आखिर यह लूना 3 गया कहाँ? हमसे संपर्क कैसे टूट गया? कहीं ऐसा तो नहीं चांद के डार्क साइड में कोई रहता है जो इस स्पेसक्राफ्ट को हमारी संपर्क से हटा दिया था। 1965 में रसिया ने दूसरा स्पेसक्राफ्ट चांद के डार्क साइड वाले एरिया में भेजा था। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम जोंड 3 था, जो लूना 3 से पावरफुल था। जोंड 3 ने चांद के डार्क साइड का 25 इमेज भेजा। जब इस इमेज को स्टडी किया गया तो पता चला कि चांद के डार्क साइड वाले भाग में केवल क्रेटरों से भरी हुई श्रृंखलाएं हैं। जिस तरह चांद के सामने वाले भाग में मैदानी भाग दिखाई देता है, उस तरह मैदानी वाला भाग चांद के डार्क साइड वाले भाग में नहीं दिखाई देता है। चांद के डार्क साइड को पहली बार मानव द्वारा देखा गया था 1968 में, जो कि अपोलो मिशन 8 के तहत। जब विलियम एंडर्स ने अपने आंखों से चांद के डार्क साइड को देखा तो उसने कहा, जिस तरह से हम चांद के सामने वाले भाग में मैदानी इलाका देखते हैं, उस तरह से इसके पिछले हिस्से में कोई मैदानी इलाका नहीं है। चांद का पिछला हिस्सा बालुओं से भरा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे गड्ढे और क्रेटर्स बने हुए हैं। हालांकि ये सब अपोलो 8 और अपोलो 10 में जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स थे वो सब ये सब देखा था। हम अपोलो मिशंस के बारे में एक सेपरेट वीडियोस में डिटेल से बात करेंगे। ज़्यादातर केसेस में चांद के पिछले हिस्से में कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं भेजा जाता है, क्योंकि जब स्पेसक्राफ्ट चांद के पिछले भाग में जाता है तब हमारा संपर्क उस स्पेसक्राफ्ट से टूट जाता है। यह संपर्क चांद ही तोड़ता है, क्योंकि चांद रेडियो सिग्नल्स को रोक देता है। इसी वजह से किसी भी स्पेसक्राफ्ट को चांद के पिछले हिस्से में नहीं भेजा जाता है। हालांकि जनवरी 2019 में चाइना ने चांगी 4 स्पेसक्राफ्ट्स को चांद के डार्क साइड वाले इलाके में भेजा था। इस मिशन का मेन उद्देश्य था कि चांद के डार्क साइड को एक्सप्लोर करना। चांद के एक्सप्लोर को लेकर चाइना के पास बहुत ही बड़ा प्लान है, जो चांगी 5 में देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, चांद के डार्क साइड को एक्सप्लोर किया जा सकता है या नहीं? आप अपना आंसर कमेंट में ज़रूर दें, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।